Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग एंड इट्स फतूम अगेन हियर। और आज का व्लॉग बनाना तो ज़रूरी था क्योंकि आज मैं बना रही हूँ केक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता है जो केक बना कर थोड़ी सी माहिर हो गई हूँ, तो ज़्यादा थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूवमेंट आ रही है। और आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट प्लस वनीला केक। और ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको केक चाहिए उनकी बेटी के बर्थडे के लिए, तो मैं बना रही थी हेलो किटी थीम केक, जिसके लिए फ़र्स्ट मैंने रात में ही केक बेस जो है वो बनाकर रख दी थी, स्पंज तैयार करके रख दिया था, जिसकी आप तैयारी देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए थे 3 अंडे, जिनको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया था और बीटर से किया था ताकि वो अच्छे से आ जाए। और जब उसका फ्लफ़ आने लगा उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें बाकी की ऐड कर दी। केक मिक्स ऐड कर दिया है बेटी क्रॉकर का, एंड देन मैंने उसमें ऐड किया था हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर, हाफ़ ग्लास ऑफ ऑयल, और उसके बाद इसको फिर अच्छी तरीके से बीट किया। और उसके बाद मैं देख लिए थे कितनी कंसिस्टेंसी है, उसके अलावा आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं। मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गुड थी, तो इसलिए मैंने इसको फिर अपने पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब ये हो चुका है रेडी स्पंज, और बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट बन के आया था। और मैं जो हूँ ये केक बेटी क्रॉकर का जो पैकेट है मिक्स इसलिए यूज़ करती हूँ कि उसमें सारी मेजरमेंट्स जो होती हैं वो बिल्कुल करेक्टली होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठकर आ गई थी और फिर मैंने क्रीम वगैरह बनाना शुरू कर दी थी। और मैंने सबसे पहले ले ली है व्हिपिंग क्रीम, और उसको अच्छे से मैंने व्हिप कर लेना है। मैं कभी कभी केक बनाती हूँ तो इसलिए मैं केक मिक्स ले लेती हूँ। घर के इंग्रेडिएंट्स मैं इसलिए नहीं शामिल करती हूँ क्योंकि फिर उनमें कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपका मेजरमेंट ऊपर नीचे होती है तो बिगड़ सकता है केक स्पंज। तो खैर यहाँ पर अब मैंने अपना स्पंज निकाल लिया है फ्रिज से, और इसको मैंने ऊपर से लेवल कर लिया है, कट कर लिया है। और अब मैं इसको करूँगी डेकोरेट, और इसकी तमाम जो भी तैयारी होती है वो स्टार्ट करूँगी। तो स्पंज का सबसे पहले मैंने ऊपर वाली लेयर निकाल ली है और फिर इसको 2 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है इक्वली। और इसके बाद मैं स्पंज को करूँगी मॉइस्चर करूँगी, जिसके लिए मैंने दूध यूज़ किया है ताकि स्पंज अच्छे से मॉइस्चर हो जाए और वो जब हम खाते हैं तो वो ड्राई ना लगे। नेक्स्ट मैंने ले लिया था अपना केक बेस, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उस पर लगाया क्रीम ताकि केक जो है वो हिले नहीं। नेक्स्ट उसके ऊपर मैंने अपना रखा था फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर पे मैंने लगा दी थी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम में मैंने थोड़ा सा आइसिंग शुगर भी ऐड की थी फ्लेवर के लिए। और अब मैंने क्रीम लगाने के बाद इस पर डाला है स्ट्रॉबेरी जैम, और स्ट्रॉबेरी का जो अच्छा सा एक फ्लेवर होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी टच देना था तो इसलिए मैंने इसको ये ऐड कर लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाया था एक स्ट्रॉबेरी केक जो कि बहुत मज़े का बना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें भी वो टच देना चाहिए। और ये है वो केक जो बहुत लजीज बना था, जो वनीला था और प्लस स्ट्रॉबेरी थी, और जो कि हेलो किटी थीम थी, तो उस हिसाब से स्ट्रॉबेरी उसमें काफ़ी ज़्यादा मैच भी कर रहा था। अब मैंने रख दी है दूसरी लेयर्स को भी, मैंने स्पंज को अच्छे तरीके से मॉइस्चर किया था दूध के साथ। और नेक्स्ट मैंने इस पर लगाना शुरू कर दी है क्रीम, और इस पर मैंने क्रीम अच्छे से सेटल करना है। अच्छा, अब मैं जो है वो हर फ्लेवर जो है वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। जैसे मैंने वनीला केक और वनीला क्रीम के साथ ट्राई किया था, तो इस बार मैं स्पंज जो मैंने लिया है वो है चॉकलेट ब्राउन, एंड उस पर जो मैं वनीला लगा रही हूँ क्रीम। तो इसमें थोड़ा सा लेवल करना इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि जो स्पंज का जो क्रम्स छूट रहे थे वो क्रीम पर आ रहे थे, तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि उसको किस तरह से हैंडल करना है। और मैं केक सिर्फ फ्रेश क्रीम में बनाती हूँ, मैं दूसरी क्रीम्स नहीं यूज़ करती हूँ, जैसे बटर क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और मुश्किल लगता है कि फ़्रेश क्रीम के साथ कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि फ़्रेश क्रीम खाने में बहुत अच्छा लगता है और बटर क्रीम ये है कि थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है इसलिए। और इसके बाद मैंने स्पंज के बड़े तरीके निकाले, क्योंकि आप बहुत सारी आजकल इंटरनेट पर वीडियोस भी देख रहे हैं, जो लोग होम बेकर्स हैं केक बना रहे हैं, तो उनको देख देख के भी थोड़ा सा मेरे अंदर ये चीज़ आ ही गई कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, किस तरह से क्रीम को सेटल करना है।
और केक टूल्स इतने मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं घर की चीज़ों से इसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं केक नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मुझे उसका तमाम सामान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी अच्छा बन जाता है। इन केस जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे किसी के लिए बनाना है और वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तो फिर मैं चीज़ें भी लूँगी। और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ ले ही रही हूँ। तो इसके मैंने यहाँ पर जो है वो क्लीनिंग भी कर ली है और इस पर मैंने क्रीम लगा दी है। और लास्ट अब आ गई है डेकोरेशन। तो हेलो किटी थी, तो हेलो किटी का मैंने जो केक टॉपर्स थे वो मुझे नहीं अवेलेबल हो रहे थे, तो बड़ा ढूंढ के मुझे कुछ ना कुछ वो मिल गया, जो मैंने उसके ऊपर हेलो किटी का वो कर दिया। और नेक्स्ट क्रीम मैंने जो है वो लगाई है पिंक कलर डालकर, थोड़ा सा विप किया था क्रीम को, और उसके बाद फिर मैंने इसके बनाया। अच्छा, अभी मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे जो ये फ्लावर्स हैं इतना क्लियर नहीं आते हैं। इंशाल्लाह जब बनाने लगूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएंगे अच्छे, मतलब हाथ जो है वो अच्छा साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं लगा रही हूँ इस पर स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि बच्चों को पसंद है स्ट्रॉबेरी और ये थीम के साथ जा भी रहा था स्ट्रॉबेरी कॉम्बिनेशन। तो फिर मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरीज़ लगा देते हैं और बच्चे उसको देख के खुश भी हो जाते हैं, उन्हें केक खाने में मज़ा भी आता है। ये मैंने लगा दी है और बस आहिस्ता आहिस्ता सोच रही थी कि इस पर ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ। मेरा इरादा था कि केक टॉपर्स लगाऊँ और उसके ऊपर जो लॉलीपॉप होते हैं, कैंडी लॉलीपॉप, वो लगाऊँ, बट इतना टाइम नहीं था, तो बस मुझे जो मिल रहा था मैंने वही लगा दिया और बस इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया कि बच्चे खुश हो जाएं। और बच्चे यही चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं पूरा मेरा केक जो है वो रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राई करना चाहिए सब कुछ और ट्राई अच्छा ही हो जाता है अक्सर। और फिर जो मुझे जगहें खाली खाली दिख रही थी उनमें मैंने जो है वो क्रीम्स लगा दी थी, यही फ्लावर्स बना दिए थे थोड़े से। और बस फिर मुझे बहुत जल्दी भी हो रही थी और टेंशन भी थी, क्योंकि मुझे केक लेकर जाना था बर्थडे में, और मुझे ये भी था कि बस सही से बन जाए। और क्रीम जो है वो फ्रेश क्रीम है, तो और आजकल यहाँ का वेदर कनाडा का काफ़ी गर्म है, तो मुझे ये भी डर था कि क्रीम जो है वो मेल्ट ना हो, इसलिए मैंने फ्रिज को बहुत ज़्यादा कोल्ड पर रख कर और केक फ्रिज में रख दिया था। एंड जस्ट अब मैं जाने लगी थी उस वक्त फिर मैंने जो है वो केक को बॉक्स में डाला था, और फिर मैंने सोचा कि थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल देते हैं इस पर। तो मेरे पास कलरफुल स्प्रिंकल्स नहीं थे, बट ये वाले रखे हुए थे थोड़े से, तो फिर मैंने वही लगा दिए। और फिर लास्ट में अब जब जाने का वक्त था तो फिर मैंने केक को बॉक्स में रखा और अच्छे से पैक करके ले गई। और मेरा यही था कि इसको जाकर भी उधर फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि फ़्रेश क्रीम है, वो कभी भी फ़्रेश क्रीम आपको पता है कि पिघल सकती है, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है आजकल। तो बस जल्दी जल्दी से केक को रेडी किया, बच्चों को रेडी किया, ख़ुद भी रेडी हुई और फटाफट जो है वो चीज़ें सेटल करी और बॉक्स को हमने बंद किया और निकलने की तैयारी करी, क्योंकि बच्चे भी एक्साइटेड थे जाने के लिए। और मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं किसी के लिए जो है वो इस तरह से केक बनाकर लेकर जा रही थी, वो भी किसी के बर्थडे के लिए। तो मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि कुछ भी उसमें ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त का मामला है, फिर इज़्ज़त पे बात आ जाएगी। और उन्होंने मुझे इसीलिए केक का कहा था क्योंकि मैंने अपने बच्चों के बर्थडेज पर ख़ुद बनाए थे, तो उन्हें अच्छे लगे थे। और यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं सलामा की विद फ्रेंड्स, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं पार्टी में। और अब बारी आ गई थी केक सर्व करने की, और मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था, टॉपर्स लगा दिए थे बाकी के, और बस अब रेडी हो चुकी थी, बस पार्टी का हम आगाज़ करने वाले थे। बहुत ही प्यारा व्यू था और डे लाइट में अच्छा लग रहा था। एंड हियर इज़ द बर्थडे गर्ल। गर्ल्स ने किया बहुत एंजॉय, साथ लें पिक्चर्स और अच्छे से सेलिब्रेट किया, और मम्मीज़ ने भी बहुत एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबको केक बहुत पसंद आया और उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई व्लॉग, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।